राजस्थान कैडर के आईएएस संजय मल्होत्रा को केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त कर दिया है। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के आईएएस होने के साथ राजस्थान के ही रहने वाले हैं। उनका होम टाउन बीकानेर है। वो शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो रहा है। मल्होत्रा 11 दिसंबर 2024 को 3 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करेंगे। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट देखी जा रही है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं। मल्होत्रा को धीमी होती अर्थव्यवस्था, कमजोर रुपया और महंगाई जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नए गवर्नर का बैकग्राउंड क्या रहा है? कौन है नए गवर्नर संजय मल्होत्रा? आइए जानते हैं उनके बारे में। आपको बता दें कि संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वो आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। शक्तिकांत दास के बाद आरबीआई गवर्नर बनने वाले मल्होत्रा दूसरे वित्त मंत्रालय के नौकरशाह हैं। मल्होत्रा एक अनुभवी नौकरशाह हैं। दिसंबर 2022 में राजस्व सचिव बनने से पहले मल्होत्रा राजस्व विभाग में ओएसडी के रूप में कार्यरत थे। मल्होत्रा ने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री और अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री हासिल की है। 33 साल से ज़्यादा के अपने करियर में मल्होत्रा ने बिजली, वित्त, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी और खनन जैसे कई क्षेत्रों में काम किया है। वित्त मंत्रालय के सचिव राजस्व के तौर पर अपनी वर्तमान भूमिका से पहले वो वित्तीय सेवा विभाग में सचिव थे। उन्हें राज्य और केंद्र सरकार दोनों में वित्त और कराधान का व्यापक अनुभव है। अपनी वर्तमान भूमिका में उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्सों से संबंधित टैक्स पॉलिसी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब 6 साल पहले शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक का कार्यभार संभाला था, तब सरकार और आरबीआई के बीच मतभेद चल रहे थे और वाईबी रेड्डी की तरह दास के सामने भी कठिन काम था। उन्हें रघुराम राजन और उर्जित पटेल जैसे जाने माने अर्थशास्त्रियों की ओर से छोड़ी गई खामियों को ठीक करना था। दोनों दिग्गज अर्थशास्त्रियों के कार्यकाल में सरकार के साथ विवाद, विश्वास की कमी और अनिश्चितता का माहौल बना रहा था। अब जब लंबे समय तक ब्याज दरों में ठहराव के बाद कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं और जीडीपी में गिरावट आई है, ऐसे में मल्होत्रा फरवरी की बैठक में एमपीसी की अध्यक्षता करेंगे। इसमें ब्याज दरों में कटौती पर विचार किया जाएगा। पिछले हफ्ते आरबीआई में अपनी नियुक्ति की संभावना को भांपते हुए मल्होत्रा ने राजस्व अधिकारियों से व्यवसायों और उद्योगों को भारी मांग नोटिस जारी करते समय सावधानी बरतने को कहा था। उन्होंने कहा था कि राजस्व के हित से पहले अर्थव्यवस्था के हित को भी ध्यान में रखा जाए। मल्होत्रा ऐसे समय में आरबीआई की कमान संभालेंगे जब देश की अर्थव्यवस्था मंदी की आशंका से जूझ रही है। रुपया कमजोर हो रहा है, महंगाई सिर उठा रही है, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, ब्याज दरों में कटौती की मांग भी बढ़ रही है। दिसंबर की बैठक में एमपीसी ने लगातार 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर जस का तस रखा था। पिछले साल अप्रैल में एमपीसी ने लगातार 6 बार दरों में कटौती करने के बाद प्रमुख उधार दर को 6.5% पर बनाए रखकर अपनी दर वृद्धि चक्र को रोक दिया था। आपको बता दें कि जब 1999 में राजस्थान से तत्कालीन सांसद वसुंधरा राजे को वाजपेयी मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, तो उन्होंने इस डायनामिक अधिकारी को दिल्ली बुलाकर अपने मंत्रालय में कार्यभार दिया था। साल 2003 में संजय मल्होत्रा को संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। साल 2006 में उन्हें दोबारा प्रदेश में वित्त और राजस्व का विशेष सचिव और वर्ष 2007 में राजस्थान का कार्मिक सचिव बनाया गया था। साल 2008 में वो करीब साल भर तक स्टडी लीव पर रहे। फिर 2009 में लौटे तो उन्हें माइंस विभाग का कार्यभार मिला। साल 2010 में उन्हें राज्य का आईटी सचिव बनाया गया। प्रदेश में कंप्यूटरीकरण और ई गवर्नेंस की दिशा में उन्होंने काफी कार्य किए। अब वो आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर देश की सेवा करेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।